मैंने थर्ड ईयर में कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि वाई टू इन्वेस्ट 50,000 जब हमें पता है कि वो डिग्री मेरे काम नहीं आती। तो जैसे ही लोगों ने पे किया, मैं एकदम श्योर था कि मतलब ये चीज़ें होने वाली हैं, लोग इसमें वैल्यू देख रहे हैं। सो इट वाज अगस्त 2022 एंड वहाँ पे हमारा अकाउंट हैक हुआ। जनरली मैं सबको बोलता हूँ एक चीज़ कि स्टार्ट अर्ली फेल अर्ली। तो एक लड़का था जो मुंबई से था, वो बोलता 6 साल से मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। वो 2 महीने रुका हमारे साथ और वो बोला कि अब मैं जाऊंगा और डायरेक्टर बनूंगा, चाहे मैं स्पॉट बॉय बन के बनूँ इनिशियली, है ना। और अभी वो डायरेक्टर है। तो उसने 300-400 रुपये का खर्चा किया मेरे ऊपर और ऐसे बैठे हुए थे बस। तब उसने बोला कि बहुत दिक्कत चल रही है। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते 500 ही रुपये थे मेरे पास। तो मैंने बोला कि 300 रुपये मत करता खर्च, मैं कर देता खर्च तेरे ऊपर ना। तो बोलता कि मतलब जो टाइम स्पेस चाहिए था ना मेरे को अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, वो दिया है। ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ तो बना रहे हैं, मतलब मोर देन अ प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली। तो 2 मिनट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिनट विद आदित्य। आज हम आए हैं मुक्तेश्वर और हमारे साथ है आकाश जी, जो कि फाउंडर है वॉलंटियर यात्रा के। इनकी यात्रा बहुत ही इंस्पायरिंग रही है और आज जानेंगे इनकी स्टोरी और इन्होंने कैसे शुरू करा वॉलंटियर यात्रा को। सो आकाश जी, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस। बहुत मज़ा आया यहाँ आके। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वॉलंटियर यात्रा का आपको आइडिया कैसे आया और आपके बैकग्राउंड ने कैसे हेल्प किया आपको वॉलंटियर यात्रा शुरू करने में? तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मतलब कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही मैं इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था एंड कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही मैंने दोस्तों के साथ प्लान किया कि एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है। सो बिजनेस वाज अबाउट ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड। इंस्टाग्राम पे हमने बेचना शुरू किया और उस टाइम पे लोग बिलीव करते थे और इंस्टाग्राम से बहुत सामान खरीदते थे। ओके। सो फॉर द फर्स्ट ईयर इट वाज अ क्विक, मतलब ऐसे बोल सकते हैं क्विक इमोशन की हाँ हमने एक बिजनेस रन किया। बट स्लोली ग्रेजुअली वी रियलाइज्ड कि मतलब स्केल नहीं कर पा रहे और पढ़ नहीं पा रहे उस चक्कर में, क्योंकि पूरे दिन बिजनेस में ही लगे हुए हैं, रिप्लाई कर रहे हैं लोगों के। एंड दैट वाज आल्सो अबाउट कि हम लोग स्मार्टली कैसे बिजनेस करें। तो उस टाइम पे हमने खुद नहीं परचेज किया था इन्वेंट्री। जिन लोगों ने खरीदा हुआ था और उनसे बिक नहीं रहा था, उनसे हमने बात की। शिप भी वही करते थे, ऑर्डर पैक भी वही करते थे, हम बस ऑर्डर लेते थे और उनको पेमेंट करते थे। काइंड ऑफ लाइक ड्रॉप शिपिंग। काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग, बट हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। तो अल्टीमेटली हमने उस बिज़नेस को बेचा एंड मैंने जो मेरे पास पैसे थे उससे कैमरा खरीदा और सोचा कि फ्रीलांसिंग करते हैं फोटोग्राफी में। एक कूल ट्रेंड चला हुआ था उस टाइम पे कि आप फोटो शूट्स करते हो और लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट है फोटोज़ क्लिक कराने में और आपको पैसे मिलते हैं उससे। सो उसमें मेरे को टाइम भी बच रहा था। एक फ़ोटो शूट करने में मेरे को 5-6 हज़ार रुपये मिल जाते थे। तो इट वाज लाइक कि हाँ 2-4 शूट किया आपके 15-20 हज़ार रुपये बन जाते हैं। कैश फ्लो आ गया एक आपके हाँ। पास। बट ग्रेजुअली आई गॉट माई इंटरेस्ट इनटू फाइन आर्ट्स। फिर हम लोगों ने टीम बनाई, 3-4 लोग इकट्ठे हुए, हमने शॉर्ट फिल्म शूट किया एंड अल्टीमेटली हमें क्लाइंट्स मिलने लगे जो अच्छी कंपनीज हैं। तो वहाँ से आई स्टार्टेड रियलाइजिंग इट कि मेरे को कॉलेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास और कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा तो कर भी लूंगा तो मतलब इंजीनियरिंग कहाँ काम आएगी मेरे, राइट। क्योंकि बिजनेस सेटअप हो चुका है। तो अल्टीमेटली मैंने घर पे बताया कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ और मेरी प्रोडक्शन हाउस है, हम 4 लोग काम कर रहे हैं इसमें एंड मैं अब कॉलेज नहीं करना चाहता। सो वहाँ पे फैमिली का काफ़ी पुशबैक आया, बट अल्टीमेटली हम लोग शुरू किया। सो कॉलेज आपने फिर ड्रॉप आउट कर दिया था? मैंने थर्ड ईयर में कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि वाई टू इन्वेस्ट 50,000 जब हमें पता है कि वो डिग्री मेरे काम नहीं आनी है और वो मनी डिग्री एंड टाइम बेसिकली। यस यस। तो उसके बाद जब प्रोडक्शन हाउस हमने स्टार्ट किया तो वी वर अ टीम ऑफ 18 पीपल एंड वी वर गेटिंग गुड प्रोजेक्ट्स। हमने मतलब दिल्ली में काफ़ी सारे बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है। वहाँ पे जब हमारे पास पैसा बचने लगा तो हमने सोचा कि यार जो पैसा पूल ऑफ फंड हमारे पास है, वाई डोंट वी पुट दैट फंड इनटू द पैशन प्रोजेक्ट्स ऑफ आवर टीम मेंबर्स। क्योंकि वो एक हैप्पी फैक्टर भी होना चाहिए, टीम खुश भी होनी चाहिए कि हाँ मैं अपना प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ यहाँ पे। एंड वहाँ पे पहला प्रोजेक्ट जो था वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का बना एंड उस टाइम पे दिल्ली में कुछ 16,000 पेड़ कट रहे थे। तो वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि यार 16,000 पेड़ कट रहे हैं, इसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं। और वहाँ से हमारी एंट्री हुई क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में। एंड जितना हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे उतने लोगों से मिल रहे थे, उतना इन डेप्थ हमें नॉलेज मिल रही थी। एंड वन ऑफ आवर टीम मेंबर ऑल्सो जो पूरा उसको शूट कर रहा था, ही स्टार्टेड यू नो, ये उसका पैशन प्रोजेक्ट था बेसिकली। ये उसका पैशन प्रोजेक्ट था। तो वो डिप्रेशन में जाने लगा धीरे धीरे और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रीज़न है ऐसा।
बट उसने बोला कि यार मतलब 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद जब हम एक स्टेबल बिजनेसमैन होंगे या चीज़ें कर रहे होंगे तो हमारा स्कोप है क्या, क्योंकि अगर वो होगा जो बताया जाता है साइंटिस्ट के थ्रू, तो अल्टीमेटली हमें भागना ही है हर चीज़ से, है ना। और भागेंगे, जब क्राइसिस आएगा तो फिर अल्टीमेटली ये मतलब 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए वैल्यू नहीं करने वाले उस टाइम पे। तो कुछ करना चाहिए हम लोगों को। और फिर वो डॉक्यूमेंट्री 5 मिनट से शुरू हुई थी, बट वो 1.5 घंटे की हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई। एंड वहाँ से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, एक एनजीओ यूथ फॉर क्लाइमेट इंडिया, जो अभी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ मोबिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो विजय लीड कर रहा है और वो हमारा टीम मेंबर था। मैं एक्टिविज्म में बिलीव नहीं करता था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम ऐसे बिजनेसेस की हेल्प करते हैं जो सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज में काम कर रहे हैं। बट जब हमने मार्केटिंग किया, हमें समझ में आया कि ये सब दिखावा है, मतलब अल्टीमेटली सब मार्केटिंग टूल ही है उनके लिए। सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में मैटर करता ही नहीं है। सो इनसाइड ट्रेडिंग क्या हो रही है, कैसे चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए थी, है ना, सस्टेनेबिलिटी, और वो कैसे मतलब सिंक करके कंपनी कर सकती थी, वो मेरे को बड़ा हिट किया। अल्टीमेटली हम लोग फिर सोचने लगे कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उसी टाइम पे कोविड आ गया। तो कोविड, कॉलेज आपने कब ड्रॉप आउट किया था और कितने साल हो गए थे कोविड को आए हुए? सो कॉलेज ड्रॉप किया था मैंने 2018 में, एंड नो 2017 में, एंड 18-19 में ये फेस चल रहा था क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबिलिटी वाला डॉक्यूमेंट्री, और जो ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे थे। 2020 में जब कोविड आया, तब हम फिगर आउट ही कर रहे थे कि मतलब क्या आइडिया होना चाहिए जहाँ पे हम लोग ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके कुछ क्रिएट कर पाएँ और हम एक्टिविज्म में ना जाए। मतलब इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, लेट्स इन्वॉल्व पीपल जो सोल्व एक्चुअली, यस, मतलब इवन मतलब एक्टिविज्म में भी सॉल्यूशन ही है, क्योंकि आप मतलब अपर टू लोअर अप्रोच रखते हो, वहाँ पे लीडर्स को बताते हो कि हाँ हमें अवेयर हैं, आप हमें नहीं कर सकते हो, है ना, गुमराह। बट ये जो टॉप टू बॉटम अप्रोच थी वो एक्टिविज्म की थी, हमने बॉटम टू टॉप लेना शुरू किया। एंड कोविड के टाइम पे हिमाचल से मेरे एक दोस्त ने कॉल किया मुझे कि फाइनेंशियली काफ़ी वीक है अभी, और इनकम जनरेट करना शुरू किया उसने हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से। ठीक है। तो उसने मुझे कॉल करके बोला कि तेरे लिए ज़िंदगी भर फ्री है यहाँ पे रुकना। अच्छा। और वहाँ पे वो उसी टाइम पे क्लिक कर गया कि अगर हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे दे जहाँ पे उनको ट्रैवल करने को मिल रहा है और अपनी स्किल कंट्रीब्यूट कर सके वो, तो आई थिंक गाँव में एक बिजनेसमैन को एम्पावर करना ताकि वो गांव में रहे, गांव में वो अपनी एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन और हॉस्पिटल फैसिलिटीज अरेंज कर सके, इससे ज़्यादा सस्टेनेबल कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, वो शहर में बर्डन नहीं बनेगा, शहर में वो इतनी इनकम जनरेट भी नहीं कर पाता है कि वो अपने घर वालों और अपनी बेसिक नेसेसिटी से बाहर आ पाए। तो वो आइडिया था, वहाँ से शुरू हुआ वॉलंटियर यात्रा की जर्नी। ठीक है। एंड मैंने पहले 5-6 महीने तो रिसर्च ही किया कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सॉरी टू कट यू, वहाँ गए थे आप जहाँ अपने दोस्त ने आपको ऑफर किया था, वहाँ आप मतलब कितना गए? मैं नहीं गया वहाँ पे एक भी बार, बट वहाँ पे आइडिया क्लिक हो गया। ओके। तो मेरे टीम में से एक भाई है मेरा, मतलब जिसके साथ मैंने हमेशा काम शुरू किया है, तो मेरा सगा भाई है, तो वो गया है वहाँ पे, मैं नहीं गया कभी। एज आई टोल्ड यू, मुझे घूमना पसंद नहीं है। तो मतलब मैं सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाता हूँ कहीं भी। तो 5-6 महीने रिसर्च किया, पता लगा ग्लोबल प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड पैकर्स, वर्कअवे करके, जो मतलब वॉलंटियरिंग करवाते हैं बड़े स्केल पे, बट इम्पैक्ट साइड पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया उनका, है ना। इसके अलावा छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो वॉलंटियरिंग कराते हैं, कुछ फॉर फन चलता है, कुछ फॉर मतलब एनजीओस के लिए चलता है, बट एक्चुअली में बिजनेस को एम्पावर करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव नहीं था। और वो गैप मुझे दिखा जहाँ पे मुझे एग्जैक्टली काम भी करना था। मेरी मार्केटिंग एजेंसी भी थी, मैंने बिजनेस भी किया हुआ है, फेल भी किया हुआ है, और मतलब अल्टीमेटली मेरे को इम्पैक्ट भी जनरेट करना था। तो आई फाउंड अ वे, हमने प्राइसिंग मॉडल डिफाइन किया, और प्राइसिंग मॉडल डिफाइन करने का इनिशियल थॉट भी ऐसा था कि कैसे सस्टेन करेंगे, मैं अपने आप को पहले कैसे सस्टेन करूं, इंस्टेड ऑफ टीम बनाऊंगा या बड़ी चीज़ें कैसे करूंगा। तो वहाँ से जब सस्टेनेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, मेरी पर्सनल फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का सवाल आया, तो एक प्राइसिंग मॉडल डिफाइन करके हमने उसको गो अहेड दिया। ठीक है। और हमने इंटर्न्स जो ऑनबोर्ड किए वहाँ पे, उनसे कुछ रिसर्च करवाया, कुछ ब्लॉग्स लिखवाए लोगों को बताने के लिए कि ऐसा कुछ होता है, ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है। एंड मीनवाइल मैं मार्केटिंग एजेंसी में काम कर ही रहा था। फाइनली टाइम आया कि हाँ अब हमें लॉन्च करना चाहिए, हम रेडी हैं और वॉलंटियर यात्रा नाम के साथ रेडी है। तो इनिशियली हमने इसको
टैगलाइन भी दिया था कि द सोशल एडवेंचर, मतलब सोशल भी है और एडवेंचर भी है तुम्हारे लिए, दोनों है ना। चीजें, हाँ। तो दोनों चीज़ें होंगी तो ही होगा, अदरवाइज मतलब हम मासिस को इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते। मैं ये नहीं चाहता कि एक आकाश 20 प्रोजेक्ट पे काम करे, मतलब अल्टीमेटली थोड़ा सा इम्परफेक्टली हो जाए, बट 10,000 आकाश हो एग्जैक्टली, जो अलग अलग लेवल पे जाके काम कर सके। इम्पैक्ट बड़ा हो जा रहा है ना। जनवरी में जब हमने सोचा कि इसको फाइनली रजिस्टर करना है, उससे पहले हमने एमवीपी किया, ठीक ओके, है। ओके, तो जनवरी 2021। ओके। जनवरी 21 में, एंड मैंने अपने डायल लिस्ट में सबका नंबर निकाला, एक एक को फ़ोन करना शुरू किया। इट वाज अबाउट 345 कॉल्स जो मैंने किए थे, और उसमें से 100 लोगों ने पे कर दिया। ओके। तो जैसे ही लोगों ने पे किया, मैं एकदम श्योर था कि मतलब ये चीज़ें होने वाली हैं, लोग इसमें वैल्यू देख रहे हैं, तभी वो पे कर रहे हैं, अदरवाइज पे नहीं करते। तो बिजनेस ही क्यों करना था आपको? फैमिली बैकग्राउंड था, या मतलब हमेशा से आपको मतलब बिजनेस माइंडसेट था? होता है ना कई लोगों की, यार हाँ यार करना तो बिजनेस ही, जॉब में नहीं जाना। तो क्या बैकग्राउंड क्या है उस चीज़ का? मतलब बिजनेस का एक गोल तो था ही ठीक कि है। फ्रीडम चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है। और मैंने क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही बिना वेट किए, मतलब नॉलेज नहीं है, परफेक्ट प्लान नहीं है, वो बिना सोचे ना शुरू कर दिया, और मैंने पैसे देखे आते हैं, है ना। तो जब वो आदत लगी मुझे मुझे पता है कि मैं घर पे बैठ के अपने फ़ोन से चीज़ें कमा सकता हूँ, तो मैंने कभी जॉब की तरफ देखा ही नहीं। देखा ही नहीं, right. मैंने बीच बीच में इंटरव्यूज़ दिए अपनी वैल्यू चेक करने के लिए कि अब कितना, अब क्या पैकेज लग सकता है मेरा, Right. बट मतलब मैंने कभी जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया। तो फैमिली बैकग्राउंड खास था नहीं, मतलब हम लोग बिल्कुल मिडिल क्लास से आते हैं, एंड पापा बिजनेस करते थे बहुत साल पहले, बट वो अच्छा। बिल्कुल फ्लॉप गया, एंड Okay. मतलब उनको फिर कॉन्फिडेंस आया नहीं, हम्म। बट समहाउ ही एम्पावर्ड मी, मतलब Okay. कि ठीक है तू कर, तेरी तरफ मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आने देते। ओके, मतलब फैमिली का सपोर्ट थोड़ा सा तो चाहिए होता है, ये मुझे था लगता है। कि मतलब एटलीस्ट तू कुछ कंट्रीब्यूट मत कर, हम्म। मतलब घर पे हम भी कुछ नहीं देते हैं, हम्म। और ऐसे मिक्स मैच करके हमने कुछ ना कुछ फिगर आउट किया जुगाड़ साथ कर में। लिया, राइट। तो मतलब ये जर्नी रही जिसमें हम लोग अल्टीमेटली मतलब, क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट किया चीज़ें ना बिना मतलब इतना ज़्यादा सोचे कि मतलब कितना कॉम्प्लिकेट होगा और कितना हार्ड होता है चीज़ें, तो इम्प्लीमेंटेशन में ही सॉल्यूशन आते चले गए। अब प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्यूशन निकालो, फिर वहाँ से कुछ रेवेन्यू बढ़ जाता है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर सॉल्यूशन निकालो, वहाँ से कुछ रेवेन्यू बढ़ जाता है। एंड वॉलंटियर यात्रा में भी यही रहा है। आई थिंक वो चीज़ काफ़ी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सोचते ज़्यादा है। जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं, जनरली पहला थॉट होता है कि हाँ यार ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और प्लानिंग में ही रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मतलब एक्शन लो यार, बी बिकम अ डूअर रादर देन राइट थिंकर, है ना। राइट राइट तो राइट वो इसीलिए वो आपकी स्टोरी में दिख रहा है कि फर्स्ट ईयर में करा, सेकंड ईयर में करा, थर्ड ईयर में करा, हर साल कुछ ना कुछ करते हुए और आज मतलब आप यहाँ तक पहुँच गए। राइट तो वो आई थिंक पूरी उससे अगर हम निकालें क्रिस्प, तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन टुडे इटसेल्फ। अगर आपको सोचना ज़रूरी है, बट एक लिमिट तक कि हाँ यार ये करना है, नेक्स्ट दिन स्टार्ट डूइंग इट, कितने भी छोटे लेवल पे आप शुरू करो। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी कि आपने टेस्ट किया। काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग क्या मतलब मेरे साथ भी होता है कि मैं कुछ सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार बेस्ट चीज़ है यार, मज़ा आएगा करेंगे, बट एक्चुअली में वो चीज़ मार्केट में ज़रूरत भी है कि नहीं ये कैसे पता चले। तो वो पहले आप टेस्ट करो, 100 लोगों से, 1000 लोगों से बात करो, और जब आपको लगे हाँ यार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये उनको उनकी ज़रूरत है, तब आप लॉन्च करो। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टेक है। मतलब मेरा तो मतलब जनरली मैं सबको बोलता हूँ एक चीज़ कि स्टार्ट अर्ली फेल अर्ली, कि जल्दी शुरू करो और जल्दी फेल हो जाओ, वो चलेगा, बट राइट। 4 साल तक एक आइडिया को लेके बैठे हुए हो, इम्प्लीमेंट कुछ किया नहीं है, वो बिल्कुल सेंस बनाता ही नहीं है मेरे को। करेक्ट। कि टाइम वेस्ट अपना भी कर रहा है, और मतलब बाकी लोगों को भी बता रहा है कि मेरा स्टार्टअप आइडिया, मतलब राइट क्यों ही करना है। राइट। तो शुरू करो, 6 महीने में टेस्ट करो, नहीं वर्कआउट कर रहा है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मतलब होती हैं चीज़ें फेल। वॉलंटियर यात्रा भी फेल हो सकता है कभी जाके, मतलब होने नहीं देंगे, बट अल्टीमेटली लाइक यू नेवर नो। वो रिस्क तो है ही यस, ना, है रिस्क ना, तो है वो ही। रिस्क हमेशा एक्टिव यस। रहता है, बट एंटरप्रेन्योरशिप भी वही है, यू आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क। राइट राइट। तो यहाँ तक की जर्नी में तो मज़ा आया। अब बाकी कॉन्वर्सेशन बैठ के करते हैं, आइए। फर्स्ट ईयर कैसा गया वॉलंटियर यात्रा का? जब आपने शुरू करा था, रजिस्टर किया, इंटर्न्स जब आए तो आपने उन्हें क्या आइडिया बताया? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी ज्वाइन करता है तो वो इंटरेस्टेड होता है कि यार करने क्या वाले हैं। तो मतलब जब हम रिसर्च कर रहे थे ना, वॉलंटियर यात्रा स्टार्ट होने से पहले वाला जो फेज़ था, लाइक 3 इंटर्न्स थे, और पैसे ऑफर करने के लिए नहीं थे मेरे पास, क्योंकि सोशल प्रोजेक्ट था, और मतलब मैं भी इसको फिगर आउट ही कर रहा था। तो मैंने सोचा कि वैल्यू इन रिटर्न क्या दूंगा मैं इनको, क्योंकि मेरे लिए रिसर्च वर्क हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, है ना, वी आर फिगरिंग आउट अ इंडस्ट्री जो शायद है भी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है।
तो मैंने उनके लिए एक ऐसा प्लान बनाया कि 100 डेज ऑफ एमबीए क्या करेंगे। तो डेली मैं उनके साथ बैठता था, एक टॉपिक एमबीए का मार्केटिंग का लेता था जो मेरी एक्सपर्टीज़ थी, और उसके अराउंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करके एक सोल्यूशन निकालते थे हम लोग वीवाई से रिलेटेड। तो इसलिए वो लोग अभी तक रिटेन भी कर रहे हैं कि उन्होंने वो वैल्यू वहाँ पे देखी कि हाँ मतलब ओवरऑल कैसे वो मार्केटिंग को समझते हैं। और अभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है मुझे, मतलब कॉन्फिडेंस है इन लोगों पे कि मतलब अल्टीमेटली आई डोंट हैव टू फोकस ऑन मार्केटिंग एज वेल। कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ मतलब ऑटो मोड पे भी चल रहा होता है। सो वैल्यू देने का मैंने हमेशा सोचा अपनी टीम को कि मतलब अगर फाइनेंस के साथ नहीं दे सकता फॉर नाउ तो लाइक व्हाट एल्स। और ये हम हमेशा अभी भी जब हम इंटर्न ऑनबोर्ड करते हैं तो ट्राई करते हैं कि हम पूछ लें उनसे कि क्या एक्सपेक्टेशन है, कहाँ ग्रो करना चाहते हो, ताकि हम वो चीज़ें अरेंज कर सके गोइंग फॉरवर्ड। तो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के लिए वो वैल्यू पैसा है तो आई थिंक वो रुका भी नहीं, वो लोग निकले भी हैं टीम से। और किसी के लिए वो वैल्यू अगर था कि हाँ एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक आइडिया है जिसमें पोटेंशियल है स्केल पे जाने का, वो लोग रिटेन किए। उनको पता है पोटेंशियल और उनको समझ में भी आ रहा है। तो दैट वाज द थिंग। पहला साल इतना अच्छा नहीं था, मतलब क्योंकि लोगों को लर्निंग्स थी बताना और लोगों को समझाना कि इस तरीके से भी आप बिजनेस ग्रो कर सकते हो, वो अपने आप में ही लोगों के लिए ओवरवेलमिंग था। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और मैं जाके किसी को बोल रहा हूँ कि आपको पैसे नहीं देने हैं, और वॉलंटियर आएगा और आपके लिए काम कर देगा। मुझे तो लगता है टू गुड टू बी ट्रू। टू गुड टू बी ट्रू। एंड इवन फॉर वॉलंटियर जब हम बोलते हैं कि 2,000 रुपये में आपको पूरे साल ट्रैवल करने को मिलेगा, उनके लिए भी मतलब यही था कि यार 2,000 रुपये में मैं पूरे साल ट्रैवल कैसे कर सकता अभी हूँ। आप मानोगे नहीं, जब मैं आ रहा था मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया, हम्म। तो वो आपके बारे में जानता था, कह रहा है यार ये तो बड़ा अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट और मुझे करना था। हम्म। मैंने कहा सही है भाई। तो उसने मुझे क्या फीस है, मैंने कहा यार शायद से 2,000 पर मंथ है। तो हमने चेक करी, कह रहा भाई 2,000 पूरे साल के, मतलब वो भी शॉक्ड हो गया। तो ये मतलब इम्पैक्ट है। या तो वो जो टू गुड टू बी ट्रू वाला फैक्टर है ना, वो हमारे लिए पॉजिटिवली भी करता है और नेगेटिवली भी करता है। लाइक उसका बस भी है हाँ, और उसमें लोगों को डर भी लगता है कि कहीं स्कैम तो नहीं हो स्कैम रहा है। नहीं हो जाए, राइट तो राइट। सेम उनको समझाने में ही, लोगों को इंडिविजुअली रीच आउट करने में, हम्म, क्योंकि हमें मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करना था। हम्म, इसको इंडिविजुअली हम लोगों ने काफ़ी अप्रोच किया बिजनेसेस को। हम्म, और साथ ही साथ मैं ग्राउंड पे भी रहा पहले 6 महीने। ओके। एक एक होस्ट के पास जाके मैंने बोला कि इस तरीके का आइडिया है, क्या आप वॉलंटियर लेना चाहोगे, और सब ने इतना अप्रिशिएट किया आइडिया बैठने के बाद। जब उनको बताया कि वॉलंटियरिंग क्या होती है, तो पहले 6 महीने तो मैं ही वॉलंटियर था काइंड ऑफ। राइट। फिर हमने टेस्ट आउट जब कर रहे थे, जो 100 लोग जिन्होंने पे किया था उनको भी भेजा हमने इस बीच में देखने के लिए कि क्या पास होता है क्या फेल होता है। बिहेवियरल इश्यूज बहुत आए क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करती है काम चीज़ें है। हम। और वॉलंटियरिंग है तो वॉलंटियर भी एक लिमिटेड स्पेस देता है होस्ट को, और होस्ट चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम काम करवा करा दूँ। लूँ। और वो इशू अभी भी है, बट समहाउ हम लोग उसको सोल्व कर पा रहे हैं अभी, एटलीस्ट कुछ फेज में। अच्छा, पहले होस्ट के पास जब आप गए, हम्म। उसको क्लोज कैसे किया और उसने क्या बोला आपको? मैंने उनको मतलब इंस्टाग्राम पे सर्च किया, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को मैसेज किया, ओके। एंड अल्टीमेटली 10 में से 9 का रिप्लाई आएगी हम्म, कि हाँ ऐसा कुछ हम देख रहे हैं। हम्म, और हमने स्टार्ट किया सस्टेनेबिलिटी सोच के कि टीम को सस्टेन करना है। हम्म, तो पहले हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को टैप इन करते हैं, ठीक क्योंकि है। यहाँ पे होम स्टेज हैं हम्म, जिनके पास स्पेस है वॉलंटियर्स को रुकवाने के लिए और एक्सपीरियंस देने के लिए। हम्म, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू एनजीओ, सेल्फ हम्म, हेल्प ग्रुप्स जिनके पास वो नहीं है, स्कूल्स जहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है, नहीं कहाँ पे है। फैसिलिटी करेंगे, हम्म, बहुत क्लियर था कि टीम को सस्टेन करना है तो इस तरीके से हमें एक्सपीरियंसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है। एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग फिर उस पूरी इंडस्ट्री में टैप इन करेंगे जो डेवलपमेंट सेक्टर वाली है। तो 10 में से 9 का रिप्लाई आता था। मैं सबके पास गया हूँ इंडिविजुअली, कुछ लोगों से फ़ोन पे बात की, कुछ लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा और वॉलंटियर ऑनबोर्ड भी कर लिए, ऐसा भी हुआ था। अच्छा, अलग से। अलग से, ओके। क्योंकि उन्होंने डाला और मतलब उनके यार दोस्त बोले कि मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ और उनको वॉलंटियर मिल गए। तो इनिशियली दैट वाज द थिंग कि मतलब सही मार्केट है भी कि नहीं है, मैं ये भी सोच रहा था। करेक्ट। ये ना हो कि हम लोग प्लेटफॉर्म बनाने चले जाएं और मतलब लोग अपना अलग ही आपस कर में रहे ही हैं। चीज़ें करते चले जाएं। तो सस्टेनेबिलिटी अगेन एक फैक्टर है, ऐसा तो नहीं बनाना है कि बस 100 लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। करेक्ट। तो हाँ, पहला साल मतलब सिर्फ समझाने में ही गया। ठीक है। पहला साल सोशल मीडिया पे ओके वी वर 2000 कुछ फॉलोअर्स ठीक है। उस टाइम पे थे हमारे, बट हमारी रीच ठीक थी, मतलब 10-12 लाख लोगों की रीच थी हमारी उस टाइम पे उस भी। टाइम। यस। ओके। अच्छा, जो फर्स्ट ईयर गया तो उसमें मतलब प्री रेवेन्यू था या रेवेन्यू था हमारा फर्स्ट ईयर? रेवेन्यू ही था, टीम था। छोटी थी तो हम लोग Okay. सस्टेन हमेशा Sustainable किए है, करेंगे। ओके। कभी लॉस में तो बनाया ही नहीं है। मतलब ये सिंपल फंडा रखा है कि नहीं, इन्वेस्टर के पास भी नहीं जाना है, मतलब जब तक बिल्कुल बढ़िया आइडिया नहीं हो जाता, और लॉस में नहीं जाना है। तो टारगेट्स भी उसी हिसाब से बनते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचता ही जाए।
है ना, वो इकट्ठा होता चला जाए बैंक अकाउंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो हमने हमेशा हर महीने अचीव किया है। जी, राइट, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपको इनिशियल ट्रैक्शन मिल गया, आपने आइडिया टेस्ट कर लिया, इंटर्न्स कर लिए, वॉलंटियर्स भी कर लिए। सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस कैसा रहा? सेकेंड ईयर बहुत बढ़िया था। हम्म, हम लोगों ने कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स और टैप इन की हम्म, और मज़ा आया ऑनेस्टली, क्योंकि वहाँ पे हम समझ गए कि हम वैल्यू तो दे रहे हैं ठीक है। होस्ट को। हम्म, तो हम इन रिटर्न जो बिजनेस ओनर्स हैं उनसे हम कैसे एक रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकते हैं, हमने उस पर काम किया। हम्म, एंड इसमें मतलब काफ़ी अच्छे लोगों ने मुझे मेंटोर किया था इस पूरी जर्नी में। ज़ेरोदा के सीटीओ, अच्छा, इस तरीके के लोग, मतलब वेंकट ओके, कृष्णन है गिव इंडिया के, अभी भी मेंटोर करते हैं वो। ओके, तो उन लोगों ने मतलब काफ़ी पुश किया हम्म, कि हाँ चीज़ें कैसे होनी चाहिए, और हम लोग एक्चुअली जो वैल्यू दे रहे हैं हम्म, वो काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं, और हम होस्ट से भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकते हैं। हम्म। सो हमने जस्ट स्टेप इन किया उसमें और हमारा अकाउंट हैक हो गया अल्टीमेट, मतलब अच्छा, सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस में ही? या सो इट वाज अगस्त ऑफ 2022 हम्म, 2022 एंड वहाँ पे हमारा अकाउंट हैक हुआ। वी हैड अ प्रॉपर्टी इन ऋषिकेश, ओके, जहाँ पे हम वॉलंटियर्स को भी इनवाइट करते थे, और हम्म, एक रिट्रीट करवाना, जैसे मतलब सोशल प्रोजेक्ट्स पे कैसे लीड करना है, इस तरीके की चीज़ें करते थे वहाँ पे। वहाँ पे बाढ़ आ गई, तो जो टीम थी हमारी 18 लोगों की, हम्म, अल्टीमेटली सबको फायर करना पड़ा, हम्म, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको दोबारा से बनाऊं। ओके, तो आई वॉज जस्ट बार बार ऐसे मेल डालना है इंस्टाग्राम को कि रिवाइव कर दो, हम्म। ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म वो है। हैक हो गया था या मतलब वायलेशन की वजह से बंद कर दिया था इंस्टाग्राम ने? हैक हुआ था हैक हुआ था, बेसिकली, ओके, मेरे लैपटॉप में कुछ वायरस था जिसकी वजह से वो कुछ हुआ और फिर वॉयलेट होके वो गया। ओके, तो आई केम टू नो अबाउट इट बिकॉज मेरा पर्सनल अकाउंट भी हुआ दोबारा से। ओके, तो कुछ तो लिंक होगा जो इंस्टाग्राम का नहीं है, वो हमारे मेरे लैपटॉप में था। राइट। तो 3-4 महीने इसमें गए, मुझे भी समझ में नहीं आया। मतलब इस पॉइंट पे बिजनेस अभी बंद हो गया एक तरीके खत्म, से, खत्म मतलब हो गया है? अकाउंट में ज़ीरो पैसा, ओके, सैलरीज में सब जा चुका था, ओके, और मुझे भी नहीं पता था कि हम्म, कैसे अब आगे बढ़ाना है। ओके, बट जो लोग थे उनसे मैंने बात भी करनी बंद कर दी थी। हम्म, सो करना तो था ही, 2-3 महीनों में थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठी की। हम्म, फिर दोबारा जनवरी में जो एक इंटर्न था वो आया कि नहीं, मेरे को फुल टाइम करना है, हाँ, मैं बिलीव करता हूँ वॉलंटियर यात्रा में। हम्म, और ऐसे करके 2-3 लोगों ने और बोला। हम्म, तो वहाँ पे जब वो डिस्कशन चालू हुआ तो एक स्ट्रेंथ भी मिली। हम्म, फिर वापस से जितने होस्ट से पैसा लिया था, हम्म, जितने वॉलंटियर से पैसा लिया था, सबको इंडिविजुअली रीच आउट करके बोला कि हम्म, ये इशू था और अब भी हम इसको सोल्व कर देंगे, सॉल्व तो कर आप देंगे, हमें 3 महीने का और टाइम दो, हम 3 महीने में प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे, और आपके ये जो सारे कंसर्न्स हैं हम्म, हम इसको एड्रेस करके अल्टीमेटली सॉल्यूशन भी देंगे आपको। तो सब ने ही समझा, एक भी हम्म, होस्ट ऐसा नहीं था जिसने बोला हो कि नहीं पैसे वापस कर दो, पैसे वापस करो, या एक भी वॉलंटियर ऐसा नहीं था हम्म, जिसने बोला कि पैसे वापस करो। इवन हम्म, जब हमने दूसरा अकाउंट बनाया हम्म, तो वहाँ पे जो पुराने वॉलंटियर्स हैं, हम्म, फटाफट उन्होंने रजिस्टर भी किया वॉलंटियर यात्रा सर्च करके, ओके, और अल्टीमेटली उन्होंने शेयर भी किया हम्म, कि हाँ प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक है, हम्म, पहले गए हुए हैं, चीज़ें हुई हैं। हम्म। अ, आई थिंक मतलब एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि अगर आप काम करते रहते हो तो चीज़ें होती रहती हैं, मतलब हम्म कभी भी रुकती नहीं। अगर रुक भी जाती, जैसे आपके केस में हुआ, फुल स्टॉप लगा, बट यू डिडंट गिव अप, तो वो अगेन मुझे लग रहा है कि वो फिर से और अच्छा हुआ उसके बाद आपने जो ग्रोथ पाई। हाँ, मतलब क्योंकि हम ऑडियंस समझ चुके थे, हम हम्म, समझ चुके थे कि क्या गलत किया। हम्म, उन 4-5 महीनों में हमने हम्म, इतना ज़्यादा डिस्कस किया ना इन चीज़ों के ऊपर, जो भी हम खराब कर रहे थे अपने प्लेटफॉर्म पे। ओके। मतलब खराब तो होता ही है कुछ ना कुछ, है ना, वर्जन हमेशा। 1.0 सब यस। चीज़ों का होता है, वही वाली बात तो है। हम लोगों ने उसको एड्रेस किया एटलीस्ट उन हम्म, 4-5 महीनों में, उन हम्म, पे बहुत काम किया मैंने कि हम्म, ये चीज़ें रिपीट ना हो एटलीस्ट। हम्म, तो पहला फेज़ वो था। मेरी लर्निंग इस पूरे पार्ट में ये थी कि मेरे को 5 महीने का वेट नहीं करना था। हम्म, अगस्त से मतलब जो जनवरी तक का टाइम लिया हम्म, मैंने, मेरे ख्याल से मुझे उसी टाइम पे इंस्टाग्राम अकाउंट नया बनाना था और उसी टाइम पे पोस्ट करना शुरू करना था, ताकि हम लोग जल्दी से बैकअप मतलब ला पाए दूसरे अकाउंट से। राइट, तो वो मेरी लर्निंग थी, और अब भी अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरे को एक्चुअली फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमने एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने आप को बहुत अलग अलग चैनल्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे, राइट, कि कुछ अगर होता भी है तो वी हैव अ बैकअप, हम्म, हम लोग डिमांड ख़त्म नहीं होने देंगे किसी भी चीज़ की। राइट। और दूसरा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, उस वक्त शायद से हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे डिपेंडेंट थे, उस यस तो ज़्यादा हमें यस मतलब लगा उस यस चीज़ यस का। यस ओके, ठीक है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम जब वहाँ पे हैक हो गया, आपने नया अकाउंट बना लिया और प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हो गया है, तो फिर प्लेटफॉर्म को कैसे ग्रो करा आपने? हाँ, तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जो लोग जा रहे हैं हम्म, उनके बारे में बताओ, उनका एक्सपीरियंस शेयर करो, ठीक है, प्लेटफॉर्म के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताओ। हम्म, एंड अपने आप में इतना ज़्यादा वायरल प्लेटफॉर्म है हमारा कि हम्म, लोग आते हैं सर्च हम्म, करते हुए, राइट। तो राइट, इंडिया में एटलीस्ट वी आर वन ऑफ द फर्स्ट हम्म, प्लेटफॉर्म जो इस
तरीके की चीज़ पे काम कर रहे हैं इतने बड़े स्केल पे। राइट। तो यूजीसी को हमने बहुत टैप किया है, मतलब अभी भी कंटेंट जितने वॉलंटियर्स हमारे जा रहे होते हैं, मतलब अगर कोई वॉलंटियर नहीं कर रहा और वो सिर्फ टैग करता है हमको, हम शेयर नहीं करते हैं। ओके। हमें पता है कि कम्युनिटी आपस में बात करती है, कोई भी वॉलंटियर जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसी का कंटेंट लेते हैं, एडिट करते हैं या वो एडिट करता है और हम उसी से पोस्ट करवा देते हैं। ओके। सो दैट वाज द ओनली थिंग वी डिड। एंड हर रील को हमने सोचा कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, हुक क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली वो सब मैटर करता है सोशल मीडिया पे, जब आपको ग्रो सोशल करना है मीडिया ग्रो कर रहे हो तो Yes. सीखना पड़ेगा यार होता Yes. कैसे है। And once you learn the मतलब how to ride the wave of social media, you will do awesome things. Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, इन सब चीज़ों पे। तो आपको बस वो समझना है कि वो चीज़ें क्या हैं, एल्गोरिदम जो बोलते हैं लोग। एंड ऑल्सो आपको समझना है कि आप जिस ऑडियंस को दे रहे हो क्या वो उसके लिए रेलेवेंट है। अगर मैं फ्री ट्रैवल करूंगा ज़्यादा तो लोग एक्चुअली आते थे वो फ्री एक्सपेक्टेशन के साथ आते थे कि सब कुछ फ्री में मिल यस। तो वो 2,000 रुपये वाला जो मेंबरशिप है हमारा वो नहीं लेते थे लोग। तो वी रियलाइज कि नहीं हमें बताना पड़ेगा। एंड नाउ वी आर वोकल अबाउट इट कि 2,000 बट वी आर चार्जिंग एंड दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रैवल अक्रॉस इंडिया। तो अभी लोग आते हैं, यूज़ भी करते हैं और सारी चीज़ें स्मूथली चलती हैं। यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ पीपल। आपके लोग, आपकी ऑडियंस कब एक्टिव है, आपकी ऑडियंस किस तरीके की चीज़ों में एंगेज ज़्यादा हो रही है ना। आपकी ऑडियंस एग्जैक्टली कहाँ पे होगी, कौन से इवेंट में जाती होगी, क्या पसंद करती होगी। तो वो सब चीज़ें जब तक आप नहीं समझोगे या जानोगे अपनी ऑडियंस के बारे में, तब तक आप सोशल मीडिया पे आई थिंक ग्रो नहीं कर सकते। और कर भी जाओगे तो आई थिंक वो इररेलेवेंट है, क्योंकि वहाँ से बिजनेस नहीं आने वाला। अभी तक वॉलंटियर यात्रा का इम्पैक्ट क्या रहा है, कुछ अगर स्टोरीज अगर आप शेयर कर सको। तो स्टोरीज तो बहुत है, मतलब ऐसा है कि इंटरनली टीम से लेके एंड अल्टीमेटली जब वॉलंटियर्स को हमने सुना, होस्ट को हमने सुना, तो होस्ट कुछ कुछ ऐसे मानते हैं कि साइंटिस्ट है, मतलब जो मैं हूँ भी नहीं, मतलब है ना, कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ मैं। एंड कोई बोलता है कि नहीं ये डॉक्टर हैं, कोई बोलता है नहीं टीचर हैं, कोई बोलता है भगवान है, ऐसे करके। तो मतलब वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग काइंड ऑफ उनके पैरों में बैठ के, उनके जूतों में पैर रख के समझते हैं कि हाँ इनको कितना हेल्प करना पड़ेगा। और हमने इनिशियली तो जब जितने प्रोजेक्ट्स किए ना, सबको पर्सनली लेके ही किया काम। हम बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि रेवेन्यू कैसे होगा, कैसे नहीं चलेगा। सस्टेन करना है ऑब्वियसली, बट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना इम्पोर्टेंट है। मतलब हमें ये बताना ज़रूरी है कि अगर इस होम स्टे में कोई आया एज अ वॉलंटियर और 3 महीने तक हमने वॉलंटियर्स भेजे, तो इस होम स्टे ने पैसा कितना कमाया उससे, है ना। दैट इज़ द रियल इम्पैक्ट व्हाट वी वांटेड टू डू। एंड उसी में आप एम्पावर करते हो, उसी में आप लोगों की रेस्पेक्ट कर रहे हो और लोग भी आपकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो होस्ट के लिए तो हमने बहुत काम किया था। वॉलंटियर्स के लिए हमने नहीं समझा था कि लाइक इस तरीके का कुछ होगा जो हम लोग कर रहे होंगे। लाइफ चेंजिंग होगा। हाँ, बट वॉलंटियर्स फ़ोन करके बताते हैं कि कैसे उनकी 6 साल के बर्डन को उन्होंने ईज ऑफ किया इस टाइम पे। वॉलंटियर्स रोते हैं सामने कि ऐसा हुआ, यूँ हुआ। तो काफ़ी ऐसा ओवरवेलमिंग लगता है, मुझे पता भी नहीं है रिएक्ट कैसे करना होता है ऐसी सिचुएशंस पे। बट इंटरेस्टिंगली एक स्टोरी ये थी कि हम लोग जब ऋषिकेश में थे, तो एक वॉलंटियर वहाँ पे ऋषिकेश में ही वॉलंटियरिंग कर रहा था। एंड हम लोग मिले, शाम को गए, कुछ बाहर खाने वगैरह, टिक्की चाय और ये सब खा पी रहे थे। तो उसने 300-400 रुपये का खर्चा किया मेरे ऊपर। और ऐसे बैठे हुए थे, बस 10-11 बज गए थे बैठे बैठे गंगा घाट पे। तब उसने बोला कि मतलब बहुत दिक्कत चल रही है। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोलता कि यार बस मतलब पैसे ख़त्म हो गए। मैंने कहा ख़त्म हो गए मतलब? बोलते 500 ही रुपये थे मेरे पास। तो मैंने बोला कि भाई तेरे पास 500 रुपये थे तो तू 300 रुपये मत करता खर्च, मैं कर देता खर्च तेरे ऊपर ना, तो तू क्यों मतलब इस चीज़ को ऐसे लेता? तो बोलता कि मतलब जो टाइम स्पेस चाहिए था ना मेरे को अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, वो दिया है। तो अल्टीमेटली मतलब मैं इसको कुछ भी नहीं मानता, मतलब जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें मतलब काफ़ी ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ तो बना रहे हैं, मतलब मोर देन अ प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली। या उस वक्त वो फील आया कि यार हाँ ठीक है, कुछ 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 अच्छा किया लाइफ में, वो वाली चीज़ में लगता है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2 मिनट तो वहाँ पे यार समझ में आया कि लाइक मतलब सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हम लोग, एक्चुअली में हम वॉलंटियर्स के लिए वो स्पेस बना रहे हैं या लोगों के लिए वो स्पेस बना रहे हैं जहाँ पे अपनी लाइफ को थोड़ा मीनिंगफुल कर पा रहे हैं लोग, राइट, और अफोर्डेबली कर पा रहे हैं। क्योंकि लोगों को सही में समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है लाइफ में। और
मैंने इतने सारे लोगों को देखा कि जो कुछ और करना चाह रहे हैं बट फाइनेंशियल में कंस्ट्रेंट के चक्कर में वो लोग टाइम भी नहीं मिल पाता और वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं, फैमिली बर्डन्स है, हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हमने वो प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया कि इतने सस्ते में उनको वो टाइम मिल जाता है सोचने का। correct, तो एक लड़का था जो मुंबई से था, वो बोलता 6 साल से मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। हम्म, वो 2 महीने रुका हमारे साथ हम्म, और वो बोला कि अब मैं जाऊँगा और डायरेक्टर बनूंगा, चाहे मैं स्पॉट बॉय बन के बनूँ इनिशियली, है ना, बट मैं शुरू करूँगा। और उसने जाके मतलब लाइट्स पकड़ी शुरू में और अभी वो डायरेक्टर है मतलब। तो जब वो कॉल करके बोलता है कि नहीं यार मैंने ऐसे ऐसे किया, हम्म, और बचे हुए टाइम पे वो वॉलंटियर कर रहा होता है, वॉलंटियर यात्रा के साथ नहीं कर रहा होता है, अलग अलग जगह पे कर रहा होता है, बट वॉलंटियरिंग का उसको मीनिंग समझ में आया। द होल पॉइंट इज़ कि हम एटलीस्ट स्टार्ट कर पाए उसकी लाइफ में कुछ। correct, correct, तो ऐसे इतने चेंजेस देखे हैं मैंने, मतलब इवन बचपन का बर्डन होता है काफ़ी सारे लोगों का, वो आके बता रहे होते हैं लोग, वो आके शेयर कर रहे होते हैं कि ऐसा हुआ था। और मतलब कोई ना कोई टीम में मतलब ऐसा होता है जो प्रतीक्षा बहुत कनेक्टेड है लोगों से, तो वो स्टोरीज बता रही होती है। okay, तो हमको मतलब एक्चुअली में वो भी एक पावर सोर्स है हमारे लिए कि हाँ मतलब इसको बंद नहीं होने देना है, इसको चलते देना है। right. Yeah. आई थिंक काम सभी कर रहे हैं बट चेंज क्या लाते हो आप लाइफ में वो रह जाता है। आप करोड़ों कमा लो, आप सब कुछ कर लो, बट जब आप जाओगे किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बट अगर आप कुछ मीनिंगफुल बना के जा रहे हो और लोग, मैं आपको 1000 लोग याद रखेंगे भाई वो बंदा था उसने बनाया और आज लेगेसी है। मतलब एक्चुअली में वो बंदा था, उसने बनाया भी मैटर नहीं करता, और हम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब बन जाए चीज़ ना। हाँ, एटलीस्ट वही मैं कह रहा हूँ ना कि यार चीज़ ये प्लेटफॉर्म रहेगी शायद 100 साल बाद भी रहे, तो एटलीस्ट प्लेटफॉर्म विल लिव। हमारी हम सबकी तो एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है राइट लाइफ राइट की, है ना। राइट राइट। आई थिंक वो काफ़ी अच्छा। और एक चीज़ और समझ में ही बात करके कि यार मनी बाय प्रोडक्ट है। मनी बाय बाय प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, हाँ अगर यस। मनी के लिए कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो आप, फिर नहीं मज़ा ना आप कर पाओगे उस लेवल का अगर आप जो राइट काम राइट करना राइट चाह रहे राइट। हो। तो ये चीज़ मुझे मतलब काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है, अभी वॉलंटियर यात्रा नंबर्स की बात कर लेते हैं कि क्या कर रहा है और क्या प्लान है आपका। सो मैं पहले साल से शुरू करता हूँ। पहले साल में हमने कुछ 7-8 लाख रुपए ही कमाए थे ठीक है। और सस्टेन किया अपने आप को। दूसरे साल में पर मंथ हम लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपए करने लगे थे, तो ओके, 24 लाख के आसपास का हमने रेवेन्यू किया था उस टाइम पे। 20 से 24 के बीच में कुछ था, बीच में सारे पैसे ख़त्म भी हो गए थे। हाँ वो बताया आपने एंड रिस्टार्ट। फाइनली ये जो साल था हम 70 लाख रुपए टच करेंगे। वाह। एंड इट वाज लाइक कि 1.5 साल हुआ है शुरू करे, एंड दोबारा से हम लोगों ने बहुत अच्छे से जंप बैक किया है। राइट। एंड अगले साल हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम इसको 2 करोड़ तक टच करें। Touch एंड करें, अल्टीमेटली गोइंग फॉरवर्ड हर महीने हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 2-3 हज़ार वॉल्टियर्स हम मोबिलाइज करें, Mobilize मतलब करें, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स अलग अलग तरीके के हों ऑब्वियसली। कुछ प्रोजेक्ट्स रेनोवेशन के हो सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बिजनेस ओनर्स के लिए हो सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट स्कूल के लिए हो सकते हैं। तो पॉइंट इसकी मतलब ओवरऑल वॉलंटियर्स को हम कैसे एंगेज कर सके, और इवन बिगिनर्स के लिए कैसे एक किक स्टार्ट हो सके कि वो अपने करियर में एक नई स्किल भी सीख सके। तो ये अब हमारा गोल है, क्यूरेटेड एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और बड़े स्केल पे। अगर आप 5 साल बाद की बात करोगे तो आई थिंक हर महीने हम लोग 20,000 वॉलंटियर्स भेजना चाहते हैं। वाह, वो होगा मतलब आई थिंक दिस इज इट किया। ठीक Yeah. है, अब वी आर डूइंग समथिंग ऑफ अ Yeah. स्केल, है ना। यस, दैट इज स्किल एक्चुअली। हाँ, that is अभी skill। जो कर रहे हैं हम लोग, अभी भी वो एमवीपी फेज बोल सकते हो कि हम नॉट स्केल रेडी एमवीपी होना चाह बट रहे हाँ हैं। कि यस मतलब आप आ गए हो, स्टार्टिंग फेज में आ गए हो, यस अब यस स्केल यस। के लिए रेडी हो गए आप या बेसिकली। क्योंकि क्या होता है कि अगर बहुत जल्दी स्केल मिल जाता तो हैंडल भी नहीं हो पाती। तो आई थिंक ये प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने कर लिया यहाँ तक। हम लोगों ने अभी भी मतलब 3 महीने का बीच में गैप दिया कि नहीं, मतलब हमें प्लेटफॉर्म पे फिर से रिवाइव Okay. कैसे करना है, चीज़ों को रिलाई कैसे करना पड़ेगा, ऑटोमेट क्या क्या चीज़ें करनी है, उन सब पे बैठ के काम किया। एंड प्रोसेसेस बनाए, टीम कैसे होनी चाहिए, टीम एक्चुअली में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है, और आप बिना एचआर के कैसे मतलब अपनी छोटी टीम के साथ बड़े स्केल पे काम कर सकते हो। हमने काफ़ी कुछ उसके अराउंड बिल्ड किया है। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग स्केल से पहले ये सब कर लेना चाहते हैं। ये ना हो कि हम स्केल को ही नहीं संभाल पा रहे हैं और फिर हम टीम को नहीं संभाल पा रहे हैं, एग्जैक्टली। तो डजंट मेक सेंस। अभी इस पॉइंट पे रेवेन्यू मॉडल्स क्या क्या है हमारे। रेवेन्यू स्ट्रीम एक तो वॉलंटियर्स की साइड पे है जो ठीक है, 2,000 रुपये, ठीक है। अभी वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट। हाँ, क्योंकि आई थिंक पिछले 4 सालों से 2000 ही है आपकी। पिछले 3 सालों से 3 साल 2,000 ही है, राइट। तो हम लोग अब इसको बढ़ाने वाले हैं। प्लस हम लोग होस्ट की साइड से मंथली एक कंसल्टेशन फीस लेते हैं विच इज़ 5,000 मंथली।
एंड हम लोग रिट्रीट्स और इस तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहते हैं. वी आर कमिंग अप विद वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस एज वेल. ओके. जो लोग हैं फुल टाइम काम कर रहे हैं, जिनके पास 2-3 दिन का ही टाइम होता है. अब 2-3 दिन में इम्पैक्ट तो नहीं होता है, करेक्ट. बट कुछ पार्ट ऑफ वॉलंटियरिंग होगा और कुछ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस होगा जहाँ पे पेड प्रोग्राम्स रहने वाले हैं. ठीक है. सो दैट इज अगेन थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च. ठीक है. एंड अभी जहाँ हम बैठे हैं वो क्या आइडिया है, वो अगर आप ऑडियंस को बता सको. सो मार्टी लिविंग बेसिकली. पहाड़ों में घूमते घूमते मैं कुछ लोगों से मिला, जो पुराने घरों में कुछ काम कर रहे थे और उनको एग्जैक्ट आइडिया था कि पुराने घर बनते कैसे हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसको संभालते कैसे हैं. और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, हमने डिस्कस किया. तो मार्टी लिविंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम पुराने पहाड़ी घर को लेके उसको रेनोवेट करके एक अच्छी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी हम गांव में क्रिएट कर सकें. और हम इस विजन के साथ चल रहे हैं कि उत्तराखंड कुमाऊं रीजन में एटलीस्ट हम 1000 घर को रेनोवेट करके और उसको अच्छे से बिल्डअप करके उस गांव में एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट कर सके. राइट. आई थिंक काफ़ी अच्छा आइडिया, बिकॉज जैसा कि अभी हमने बात करा कि गांव में उतना डेवलपमेंट अगर लाना है हमें तो ऑन ग्राउंड लाना पड़ेगा, उन्हें एक अर्निंग सोर्स देना पड़ेगा. तो आई थिंक वो चेंज बहुत सिंपल है. मतलब अगर गांव का कोई भी इंसान है, राइट, कोई भी फैमिली है, वो पैसे कमाएगी गांव में ही, तो वो अच्छा टीचर को गांव में लेके आ पाएगी, राइट. इवन वॉलंटियर से भी शुरू कर सकते हैं और अच्छे टीचर को अफोर्ड भी कर पाएंगे अगर वो कमा रहे होंगे तो. उसके बाद वो अच्छे डॉक्टर के पास भी जा पाएंगे. तो अल्टीमेटली माइग्रेशन का मेन रीज़न क्या है? या तो वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो पा रही है या सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियली, जिसकी वजह से वो एक्सपेंसेस, जो मेडिकल एक्सपेंसेस और आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस है, उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते. हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा ग्रो करे यहाँ से, अच्छा पढ़े, अच्छी जगह पढ़े. हाँ, वो नहीं चाहते कि फार्मिंग हो या कुछ ऐसे करे, जो कि गलत है. फार्मिंग से भी आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो ऑब्वियसली. तो गांव में ही अगर इनकम जनरेट होती है ना, अल्टीमेटली गांव में ही एक सर्कुलर इकोनॉमी की जो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से शुरू होता है. अगर 10 घर आपस में पैसा कमा रहे हैं और आपस में पैसा घुमा रहे हैं, बाहर से सामान ला रहे हैं और कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यही तो इंडिया भी कर रहा है ना लार्जर स्केल पे. एग्जैक्टली. तो वो गांव गांव में जब होने लग जाएगा तो आई थिंक वो इम्पैक्टफुल होगा और ग्रो करेंगे. मतलब छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव अपने आप में. करेक्ट. मतलब वही कि जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ अलग अलग इम्पैक्ट ज़रूर आ रहा है, जो कि मुझे लगता है आपका ओवरऑल मिशन है कहीं ना कहीं. ठीक है. अब बात कर लेते हैं आपकी जर्नी, हमने बात करी. अब अगर कोई देख रहा हो 20 ईयर ओल्ड हो या 20s में अपने, और वो कोई बिजनेस बना रहा हो, क्या फ्रेमवर्क है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मतलब आइडियाज़ बहुत हो सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना. मतलब अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग आइडियाज़ हो सकते हैं. और पहली बात, ज़रूरी नहीं है कि आपको बिजनेस करना है तो आपको एलोन मस्क बनना है. एग्जैक्टली. बिजनेस छोटे भी हो सकते हैं और आप अपने लिए भी कर सकते हो. जैसे एक एग्जांपल है, किसी से मैं मिला था, उसको बहुत क्लैरिटी कि मेरे को 2 लाख रुपए कमाने महीने के, और मैं अपने बिजनेस से इतनी फैमिलीज को ये प्रोडक्ट सेल करूंगी और मेरी इतनी फैमिली सॉर्टेड है. उसको नहीं करना है स्केल, और जो कि बहुत अच्छी बात है. हर किसी को आज के टाइम पे जेफ बेजोस बनना है, हर किसी को मतलब करोड़ों कमाने हैं, ओला बनानी है, उबर बनानी है, सब टेक में घुसे हुए हैं. नहीं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत हैं जहाँ पे वो स्पेस है जिसको आप क्रिएट करके एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर सकते हो, अच्छा बिजनेस सेट कर सकते हो. इसका बेस्ट एग्जांपल तो यही है कि बनिया और मारवाड़ी फैमिलीज जो होती हैं, है ना, वो कुकर बनाते हैं, कुकर का रबड़ भी बनाते हैं ना, बट वो कुकर का रबड़ बना के उसका बिजनेस करते हैं. एंड वो टेक पे नहीं जाते कि नहीं टेक बनाएंगे, ऑडियंस लेके आएंगे, फिर उसको बेचेंगे, चीज़ें करेंगे. आई थिंक वो सबसे ज़्यादा सही अप्रोच है अगर स्केल नहीं करना है. अगर स्केल करना ही है तो फिर मासेस में जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो. आई थिंक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर ऑर्गेनाइज कर पाते हो, हम भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बट ये है कि अगर हम कर पाएंगे तो एक्चुअली में हम बड़ा स्केल पे बड़े रेवेन्यू स्ट्रीम के साथ कुछ बिल्डअप कर पाएंगे. तो दैट इज़ माई सजेशन कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टैप इन कर सकते हो. इसके अलावा ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, सॉल्यूशंस क्या हैं आपके पास. एग्जैक्टली. जब आप निकलोगे, अगर प्रॉब्लम नहीं भी तो आप फील्ड में निकलो, ढूंढो, लोगों से बात करो, और आपको समझ में आएगा यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे गैप है, आप उसके लिए कुछ बना सकते हो. अब किसी चीज़ के लिए कोई पैशनेट हो सकता है कि मेरे को फॉर एग्जांपल स्किन केयर पे ही काम करना है, तो वो पैशनेट उस चीज़ के लिए है, तो फिर उसके पहले इंडस्ट्री के इनसाइड देखो. करेक्ट. मतलब ये ना हो कि आपने प्रोडक्ट बना लिया और आपको पता नहीं है कि मतलब प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, और अल्टीमेटली
कितना मार्केटिंग स्पेंड लग रहा है एक प्रोडक्ट को बेचने में। अगर ये बेसिक इंसाइट नहीं है तो अल्टीमेटली क्या है, आगे जाके ना कहीं पे तो रुकेगा, करेक्ट। है ना। आप सस्टेन कर लोगे, 1.5-2 लाख रुपए की इनकम कर लोगे, वो वहां तक इजी है करना, उसके बाद डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली। मतलब वो स्केल पे लेके जाना कि दिन के 1000 प्रोडक्ट कैसे बेचने हैं, आई थिंक वो एक अलग चैलेंज है, और उसके लिए अलग टीम भी लगती है, उसके लिए अलग मेंटोर्स भी लगेंगे आपको, उसके लिए फंडिंग भी चाहिए, करेक्ट। तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे। आई थिंक यही है कि आपका भी वो मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। मैं जितना भी मुझे समझ में आया वो यही है कि अगर आप सिर्फ देख के सोचोगे यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो आप लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि जहाँ पहला स्ट्रगल आया, जैसे आपने बोला ना कि कई बार बंद भी करना पड़ जाता है, हम्म वहीं क्विट कर दोगे आप, क्या ये तो हम्म चला ही नहीं, आप रिस्टार्ट नहीं करोगे। तो आई हम्म थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यार सुनो सब, देखो सब, बट हम्म करो वो जो आपको करना है, और वो हम्म आप टेस्ट कर लो कि हाँ यार इसकी मार्केट है भी या नहीं, हम्म देन यू कैन स्टार्ट। एंड आई थिंक फेल भी कर रहे हो तो पता होना चाहिए कि फेल होने का रीज़न क्या है। अगर आप यही नहीं समझ पा रहे कि फेल हुए क्यों, है ना, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे टीम नहीं बन पाई या वो नहीं बन पाया, तो आई थिंक तुमने फिर सीखा नहीं बिजनेस से। करेक्ट। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से, अगर बिजनेस आप चला रहे हो तो। राइट। टीम मैटर नहीं करती है इनिशियली, मतलब या बाद में भी, अगर फेल होगा तो मेरी वजह से फेल होगा, वो वाली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक 90% अगर फेलियर हो भी रहा है तो वो हमारी वजह से ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कुछ ना कुछ फैक्टर है कि हाँ आप प्रिपेयर नहीं हो उस चीज़ के लिए अभी, है ना, तभी वो फेल हो रहा है। राइट। क्योंकि करने वाले तो सक्सेसफुली कर ही रहे हैं बहुत सारी करेक्ट चीज़ें, है करेक्ट। ना। फेलियर से कैसे डील करें, क्योंकि आप कर चुके हो, तो ये मुझे पर्सनली भी जानना है कि फेलियर से कैसे डील कर सकते हो। आई थिंक मतलब जितनी जल्दी बाहर आके एग्जीक्यूट कर लोगे दोबारा से, तो वो है मतलब लेके नहीं बैठना चाहिए। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे लेके नहीं बैठना चाहिए था, ऑल्दो मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे मैं क्या करूं, है ना, बट दैट डजंट मेक सेंस टू मी नाउ। अगर आज भी दोबारा से फेल होता है तो मुझे पता है मैं क्विकली अगले ही दिन दोबारा से कुछ बनाऊंगा शुरू कर सकते और हो। दोबारा से शुरू करूंगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम वेस्ट मत करो। मतलब होती हैं चीज़ें और अनसर्टेन है फ्यूचर, तो मतलब इतना सीरियसली लेके कि भाई ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरा तो बिज़नेस ख़त्म हो गया, मेरे को इसने छोड़ दिया, उसने कर दिया, मतलब इतना सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। आई थिंक कीप इट सिंपल एंड मतलब जो आपको करना है अपने लिए करना है। सो करेक्ट। मेरे को किसी ने बोला था, और मतलब इनिशियली मैं होस्ट जब किसी किसी वॉलंटियर को कुछ बोलते थे या वॉलंटियर कुछ ख़राब करते थे, तो मैं फ्रस्ट्रेट होता था कि यार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं, आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, यूँ कर रहे हैं। करेक्ट। बट मतलब एक कन्वर्सेशन में मेरे को समझ में आया, सिर्फ एक कन्वर्सेशन काफ़ी थी कि मैं एक्चुअली इन लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ। और वहाँ से पर्सपेक्टिव चेंज हो गया राइट। कि वो लोग जो कर रहे हैं वो उनका टेक है ना, हम एक सोर्स दे रहे हैं उनको करने के लिए कि हाँ आप जाओगे, काम करोगे, एक्सपीरियंस करोगे और आपको बिजनेस जनरेट करने को मिलेगा, आप अगर वॉलंटियर को लेते हो तो। बट उससे ज़्यादा एक्सटेंड तक अगर मैं सीरियसली लूँगा उस बात को, तो वो इफेक्ट करेगा मेरे को ही। मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्लेटफॉर्म बनाने में, वॉलंटियर्स मोबिलाइज करने में, होस्ट को हेल्प करने में मज़ा आता है, तो वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं उनके लिए मतलब सेकेंडरी हो जाता है फिर वहाँ पे। तो अब भी इट्स लाइक एक बिल्कुल मतलब सैचुरेटेड स्पेस, जहाँ पे ना मैं मतलब हाई जाता है मेरा इमोशन उस चीज़ को लेके, ना मेरा लो जाता है। आई कैन मैनेज दैट, मतलब काफ़ी न्यूट्रल रह के मैं काम करता हूँ चीज़ों आई पे। थिंक वही आप धीरे धीरे चीज़ें सीखते हो। ये यस काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यार कभी भी बिजनेस करोगे, अगर आप इमोशनल होकर करोगे तो यू विल लूज समथिंग, यस यस। आइदर रेवेन्यू, आइदर टीम मेंबर, कुछ ना कुछ खराब होता है। तो वो इमोशन को कंट्रोल करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो राइट। आती है। हर हर बंदा जो भी शुरू करता है वो इवेंचुअली सीखता ही सीखता है, और वो उसके बाद ही उसका ग्रोथ फेज शुरू होता है। राइट राइट राइट। एक चीज़ जो मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करा? अभी आपके ऑलमोस्ट 200K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? सिंपल, अपनी वही ऑडियंस को समझ के उसके अराउंड कंटेंट बनाना। ठीक है। और हमने इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट नहीं किया ठीक है। अभी तक, ठीक है। तब हम लोग बिल्ड कर पाए और ऑर्गेनिकली बिल्ड कर पाए, क्योंकि ओके। लोगों को क्या जानना है वॉलंटियर यात्रा के बारे में, टाइम टू टाइम क्वेश्चंस चेंज होते हैं। लाइक जनरल क्वेश्चन था एक टाइम पे कि वॉलंटियर यात्रा है क्या, अब वो खत्म हो चुका है, अब लोग जानना चाहते हैं कि एक्सपीरियंसेस क्या हैं। तो आपको वो समझना पड़ेगा और उसके अराउंड आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोगों ने रेफरल्स, हम लोगों ने हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ट्रैवल कर रहे हैं उनको एम्पावर करना कंटेंट के थ्रू, उस पर ज़्यादा काम किया और ऑर्गेनिकली हम लोग ग्रो करते चले गए। तो कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर जाता तो वो प्रमोशनल भी लगता, मार्केटिंग कैंपेन भी चलाते, प्रमोशनल लगता। अब क्योंकि लोग वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो डाल रहे हैं, तो वो लोगों को अट्रैक्ट किया और लोगों ने उसके साथ एंगेजमेंट भी काफ़ी अच्छी दिखाई। दैट वाज द ओनली क्लिक फॉर अस एट वॉलंटियर यात्रा, जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी कम्युनिटी गेन कर पाए हैं। अच्छा, अभी मेंबर्स कितने हैं हमारी टोटल कम्युनिटी में?
सो हमारे प्लेटफॉर्म पे 80,000 रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं ओके और हमारे पास एक्टिव होस्ट हैं 270 के आसपास। ओके इसके अलावा पेंडिंग होस्ट हैं 700 के आसपास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन और सेफ्टी। और हम लोग अप्रूव नहीं करते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास मतलब हमको ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन उठता है, क्योंकि अल्टीमेटली वुमेन सेफ होना, वुमेन क्या हर जेंडर सेफ होना, सेफ होना राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी रूरल स्पेस में भेज रहे हैं, उनके पास वो टूल्स होना इंपॉर्टेंट है, उनके पास वो नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे या कैसे वो मतलब हमारे साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो उन चीज़ों पे काम करते करते हमको रियलाइज़ हुआ कि हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया के साथ ही किसी को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, ओके चाहे वो वॉलंटियर हो या होस्ट हो। अगर वॉलंटियर भी हमें लगता है कि वो किसी होस्ट को जाके परेशान कर सकते हैं, हम पैसा रिफंड कर देते हैं, एंड दैट्स इट। ओके यस। अच्छा अगर जैसे कोई फीमेल आपके साथ करती हैं वॉलंटियर तो वो क्या प्रोसेस है कि उनको जो अगर कहीं रिमोट में भेजते हैं तो सोलो जाते हैं वो लोग या कोई कंपनी करता है, तो मैं जानना चाह रहा था। तो ऐसा भी होता है कि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ वॉलंटियर्स होते हैं। अच्छा एक वुमेन सेफ स्पेस होना का ये भी मीनिंग है, अगर फैमिली रन बिजनेस है या वहाँ पे फीमेल्स रुकी हुई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सेफ सेफ हो है, जाता है राइट राइट। तो ये क्राइटेरिया हमारा मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसको जज करते हुए। और ऐसे स्पेसेस अगर हमें लगता है कि लेट्स से सेफ नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारी टीम से कोई एक जना जाके विजिट करता है ओके जगह को, मैनुअली है ना, और हम लोग वो बिहेवियरल ट्रेट्स निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, ये इंसान मतलब कितना ज़्यादा पुश करेगा या फीमेल्स को बुलाएगा तो सिर्फ फीमेल्स को क्यों इनवाइट करना चाह रहा है ना, उसका जनरल आइडिया क्या है वुमेन्स को लेके। अगर हमें डाउट लगता है तो हम फिर वहाँ पे फीमेल्स को भेजते ही नहीं है। उस अपॉर्चुनिटी पे फीमेल्स अप्लाई भी नहीं कर पाएंगी और चीज़ें हो भी नहीं सकती हैं। अच्छा अभी 3 सालों में कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हो जहाँ पे मतलब फीमेल स्पेसिफिक या मेल स्पेसिफिक भी आपको वो कैंसिल करना पड़ा होस्ट या कुछ ऐसा हुआ है अभी तक? प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी आई, हम्म, क्योंकि होस्ट चाहता है बहुत सारे हम्म, मतलब मैं मैक्सिमम बेनिफिट निकालूं यहाँ हम्म, से, राइट। उस चक्कर में वो ज़्यादा काम देने की कोशिश करते हैं। हम्म, तो वैसे तो इन जनरल यही एक इशू रहता है। इसके अलावा सेफ्टी वाइज एक केस था, बहुत कंसर्निंग केस था हमारे लिए, बट विद इन 3 आवर्स वी आर एबल टू मतलब आधे घंटे में हमने वॉलंटियर को भी वहाँ से निकाला था, अच्छा एंड उसके बाद हमने 3 घंटे में होस्ट के ऊपर भी एक्शन ले दिया था। ओके बट इसके अलावा लाइक बाकी जगह पे वी हैव सीन फीमेल्स आल्सो डूइंग सम इश्यूज, क्रिएटिंग सम इश्यूज, हाँ वो आई थिंक इट गोज बोथ वेज है ना, वो कहीं राइट। दोनों तरफ से हो सकता है, बट एज अ प्लेटफॉर्म हम कितने रेडी हैं आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। जो आपने बताया कि आधे घंटे में आपने रिजॉल्व करा, 3 घंटे में एक्शन लिया, तो दैट सेज समथिंग अबाउट यू राइट। ऑल्सो लाइक मतलब अगर फीमेल ने गलत किसी पे ब्लेम डाला है, क्योंकि यू आर एट अ विलेज जहाँ पे किसी की रेपुटेशन है और सब जानते हैं, एग्जैक्टली और अगर आप उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या कुछ भी करते हो, वी आर वेरी सीरियस अबाउट दैट एज वेल। अगर हमको अग्रेसिव जाना है, वी डोंट वांट टू बी अ कंपनी या प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम रिक्वेस्ट करके और चीज़ें करके करें। वी वांट टू बी ऑन द बोल्ड साइड ऑफ इट। वी डोंट वांट टू गो इन टू द मतलब नॉर्मल साइड ऑफ इट कि हाँ मतलब हॉस्पिटैलिटी में इस तरीके से बात करनी है। अगर किसी की गलती है, ही शुड और शी शुड फेस कॉन्सिक्वेंसेज। करेक्ट इट्स वेरी सिंपल फॉर अस, एंड वी हैव मतलब जब भी कुछ ऐसा चीज़ आती है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। फीमेल्स ही बात करती है हमारी टीम से, ताकि उनको भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो हमारा ये एक पैटर्न बना हुआ है कि हाँ मतलब कैसे डील करना है ऐसी सिचुएशंस में। राइट और जहाँ पे होस्ट की गलती है, ऑब्वियसली सिर्फ निकाला नहीं जाता, वी मेक श्योर कि उनका बिजनेस भी इम्पैक्ट करे, है ना। एंड जहाँ पे वॉलंटियर्स की गलती होती है, वी कैन रिमूव देम फ्रॉम द कम्युनिटी एज वेल। और अगर ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है किसी को, तो ऑब्वियसली लीगली ऑल्सो वी सपोर्ट बोथ वेज। बोथ वेज अगर वो लीगली जाना चाहते हैं और गलती होस्ट की है, तो डेफिनेटली वी कैन गो आफ्टर मतलब होस्ट। अगर वॉलंटियर की गलती है तो वी कैन गो आफ्टर दैट। आई थिंक छोटे मोटे इश्यूज तो देखिए सब जगह होते हैं, जब दो अलग पर्सनैलिटीज आती है, माइंड सेट आते हैं, तो वो छोटे मोटे इश्यूज होंगे, बट हाँ कुछ मेजर ना हो वो आई थिंक हम उसके लिए अगर रेडी हैं तो फिर दैट इज ओके। इवन लीगली वी आर एबल टू सपोर्ट वॉलंटियर्स। उनके लिए वो भी बहुत बड़ा एक सेफ्टी क्राइटेरिया हो जाता है कि हाँ कुछ भी होगा तो एटलीस्ट ये लोग पीछे खड़े होके साथ में मतलब होस्ट को आंसर कर सकते हैं चीज़ों में। अभी वॉलंटियर यात्रा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सो अभी हम अक्रॉस इंडिया काफ़ी सारे स्टेट्स में हैं। नॉर्थ में ज़्यादा एक्टिव हैं, हिमाचल उत्तराखंड में, क्योंकि दिल्ली के पास सर यहीं से शुरू किया था। बट कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट में 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। राजस्थान काफ़ी अच्छा है, एमपी में है, हम महाराष्ट्र में हैं,
तो सो फार अभी तक इन स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं, Right. और वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड इट टू मतलब छत्तीसगढ़, एमपी में और थोड़ा डेप्थ में रूरल साइड पे। और क्राइटेरिया ये है कि लोगों को एक्सपीरियंस कैसे मिले ज़्यादा से ज़्यादा। राइट। यस। मेजर अभी कहाँ पे, मतलब हमारा जो वॉलंटियर्स का बेस है वो कहाँ का है, या होस्ट का बेस मेजर कहाँ पे है? मतलब जैसे होता है ना कि 70% अभी नॉर्थ में है या 70% मिडल में है, सो कहाँ? 50% हमारा नॉर्थ में है, ठीक है। बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटेड है Distributed. अक्रॉस इंडिया। ओके। एंड वॉलेंटियर्स का बेस मतलब मेजर सिटीज़ हम्म। इनिशियली बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, ओके। यहाँ से ज़्यादातर लोग हैं। और लोग ऐसे हैं जो मतलब 25 से 35 के बीच में हैं, ओके। मिड लाइफ क्राइसिस में हैं, आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या करना चाहिए, जॉब छोड़ी है, ब्रेक चाहिए लाइफ में, बिजनेस शुरू करने से पहले एक कॉन्फिडेंस चाहिए, ट्रैवल करना होता है जिनको, इस तरीके के लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं हमारे साथ, जो मतलब कहीं भी जाएंगे तो कॉन्फिडेंटली मतलब डील भी कर सकते हैं, समझदार भी होते हैं। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस के बारे में बात हुई जो आपसे रिलेटेड है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि अगर आप अपने 18 ईयर ओल्ड सेल्फ को आज कुछ एडवाइस करते तो वो क्या होती? आई थिंक मैंने सब सही किया, मैं ठीक खुश है। हूँ, मतलब सेटिस्फाइड हूँ, मैंने जो एक्शन लिए, रिग्रेट नहीं है उन चीज़ों का। ठीक है। और मैं अगर 18 साल का होता तो मैं वही करता, रिपीट कोई करते। छोटा बिजनेस करता, जहाँ पे मतलब अगर नहीं करता तो रिग्रेट होता बेसिकली। तो ये था कि जब सोचा तो एग्जीक्यूट किया है मैंने। बिजनेस भी था, जब स्टेबल मार्केटिंग कंपनी थी, मेरे लिए स्विच करना इतना डिफिकल्ट था ही नहीं, क्योंकि क्लैरिटी थी कि हाँ यार ये इम्पैक्टफुल और यहाँ से रेवेन्यू बन सकता है ना। राइट। तो इवन दो मेंटोर्स थे, बिजनेस पार्टनर्स थे, सब ने बोला कि अच्छा चला चलाया बिजनेस है, उसको छोड़ के तुम इधर शिफ्ट हो रहे हो जिसका तुम्हें पता नहीं है क्या होने वाला है, इसको स्टेबल करो 2 साल, और फिर तुम किसी और को सीईओ अपॉइंट करना, फिर किसी को भेजना, राइट। है ना, फिर तुम जाना नया बिजनेस स्टार्ट करने का। 2 साल किसने देखे हैं? तो मैंने उसको बंद किया और इसमें शिफ्ट हो गया। बहुत सिंपल कि मेरे को अपना 25-30 हज़ार रुपये तो निकालने ही हैं, ये मेरा बेसिक एक्सपेंस है मेरा रहने का। तो वो एक क्राइटेरिया लेके मैंने एग्जीक्यूट की हैं चीज़ें। तो आई थिंक कोई भी जो अभी यंग एज में है, कर लो, स्टार्ट कर लो जल्दी, और जल्दी फेल होना है तो हो जाओ, है ना। इतना बड़ा स्टेक नहीं है, बाद में जाके चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी होती चली जाती हैं। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है अगर आप जॉब में भी तो यार 1 साल आप ब्रेक ले सकते हो, जॉब आपको फिर से मिल जाएगी। यस। ठीक है, सैलरी 19-20 हो सकती है, बट टाइम लौट के नहीं आएगा। ये जो टाइम जा रहा है ना, टाइम लोग बाद में समझते हैं 50 ईयर्स में कि भाई टाइम थी असली करेंसी, तो हमने तो टाइम ही वेस्ट कर दिया, राइट राइट है राइट। ना। तो आई थिंक वो ठीक है, अपने मतलब नेचुरल सेंस में समझ में ये आती मैंने है चीज़ें। गाँव में जाके ज़्यादा सीखा है हम्म। कि टाइम की वैल्यू क्या है। लोग एक्चुअली मतलब इंसान पैदा क्यों हुआ है ना, बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए, कि बैठा है अगर देख पा रहा है वो ओपनली बिना टेंशन के इस पहाड़ को, या अपने गांव में अपने घर में बैठ के वो एक किसी चीज़ को बिना टेंशन के एक्सपीरियंस कर पा रहा है। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम शहर में बैठे भी हैं, जॉब की टेंशन लेके बैठे हैं, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, लाइक राइट, और लग्जरीज के पीछे काफ़ी भागते हैं, जो आई थिंक एट द एंड ऑफ योर टाइम डजंट मैटर एट ऑल। आपके लिए मनी क्या है? टूल है बस, मतलब मेरे लिए इतना पैसा भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बस ये कि सस्टेन करने के लिए होना चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आई थिंक सॉर्टेड है। अगर वॉलंटियर यात्रा नहीं होता और मुझे समझ में आता इस टूल के बारे में, आई थिंक मैं अपने आप को सस्टेन करता किसी भी ऑनलाइन कुछ करके, अपनी स्किल यूज़ करके, और मैं वॉलंटियरिंग करते हुए घूमता। मतलब मेरे को नहीं लगता कि घर बनाना चाहिए या अलग से करोड़ों रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करके आप कुछ करोगे। आई थिंक वॉलंटियरिंग एक अच्छा टूल है लाइफ जीने का भी, जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक। मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता कि अगर आप वॉलंटियर यात्रा नहीं कर रहे थे तो क्या करते, बट एक्चुअली आपने आंसर कर दिया। ठीक है, तो प्लान यही है कि इसको बिल्ड करेंगे और फिर मैं यहाँ से एग्जिट लेके ठीक है, मैं भी वॉलंटियरिंग करूंगा और कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा। राइट। आई थिंक वो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर वो कीड़ा होता है ना कि यार कुछ ना कुछ करते रहो तो वो डाई डाउन नहीं होता। एक चीज़ बिल्ड होगी, स्टेबल होगी, 5-10 साल हो गए, ठीक है यार, नेक्स्ट। यस यस यस। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और दैट इज द फ्रीडम यू गेट व्हेन यू बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन। टॉप 3 लर्निंग्स जो आपने अपने फेलियर से सीखी हो। आई थिंक मतलब टाइम टू टाइम चेंज होती है, बट यही है कि सबसे पहले मैंने ये सीखा था कि पीपल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पहले जो मार्केटिंग कंपनी थी उसमें जब मैंने देखा कि लाइक लोग काम तो है, सैलरी भी है, और फिर भी फ्रस्ट्रेटेड है लोग, है ना, तब हमने वो पैशन प्रोजेक्ट वाला आइडिया शुरू किया था कि चलो थोड़ा एक्साइटमेंट लेके आते हैं टीम में। करेक्ट। तो उनके लिए भी सैलरी इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी नहीं,
बट जैसे ही ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम होना शुरू हुआ तो रात को भी लेट आ रहे हैं और मतलब सुबह 6 बजे पहुंच जा रहे हैं किसी प्रोटेस्ट को कैप्चर करने के लिए, किसी स्टोरी को कैप्चर करने के लिए। तो वो एलिमेंट्स हमने देखे कि हाँ आपको समझना पड़ेगा लोगों को चाहिए क्या, है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो हर बारी सैलरी होगी, राइट। तो सैलरी के अलावा क्या हो सकता है आप उसको देखो, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पर्सनल लाइफ शेयर करे, बट अगर आपको समझ में आता है कि हाँ कहीं पे ये स्ट्रगल कर रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं यार दिस इज समथिंग जो वैल्यू ऐड कर सकता है इसकी लाइफ में, आप वो उन चीज़ों पे ध्यान दो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आई थिंक क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है कि यार आप एमएनसी से नहीं कंपेयर कर सकते सैलरीज, क्योंकि आप उतना नहीं पे कर पाओगे। ट्रू। तो व्हाट एल्स यू कैन ऐड, जैसे आपने बोला ना कि वैल्यू ऐड करो, दैट इज ब्यूटीफुल। राइट। अगर आप वो मतलब करते अगर आपकी कंपनी छोड़ के भी जा रहा है कोई, जा भी सकता है ना, कोई उन्होंने मतलब लाइफ टाइम चेंज इज ओनली कमिटमेंट तो दिया नहीं कांस्टेंट है, बट अगर वो जा रहा है तो वो क्या लेके जा रहा है अल्टीमेटली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो 1 साल बाद वापस आएगा, आपसे बात करेगा? अगर वो नहीं आ रहा है, वो परेशान होके गया है, तो आई थिंक डजंट मेक सेंस। समटाइम्स यू हैव टू टेक अ हार्ड डिसीजन, मतलब एज अ दैट इज फाउंडर। पार्ट यस। ऑफ लाइफ, वो तो है ही। क्योंकि समटाइम्स क्या मुझे तो लगता है एज अ फाउंडर कीप टेकिंग ऑन डिसीजंस, वो कभी हार्ड होंगे कभी इजी होंगे, बट एज अ फाउंडर हमारा रोल ये होता है कि हम डिसीजंस हर पॉइंट पे ले रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता यस यस यस। सो इसकी एक इंटरेस्टिंग बुक है, है। मतलब हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड हार्ड थिंग्स। थिंग्स, हाँ आई हैव रेड इट। तो वो बुक काफी मतलब अच्छी लगी मुझे। राइट। यस। ठीक है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि टॉप ये 2 या 3 बुक्स, चलो हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स हो गया, कुछ और अगर 1-2 बुक आप बता सको। मतलब 2 ही बुक अच्छी लगी मुझे, एक तो ठीक ये है। और दूसरा 0 to 1। 0 to 1 पीटर दील। हाँ, तो ये 2 बुक पढ़ के मुझे समझ में, मतलब 0 to 1 पढ़ के समझ में आया कि हाँ यार, मतलब ऐसा कुछ बिल्ड करना चाहिए जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई थिंक वॉलंटियर यात्रा में हम ऐसा ही कुछ बिल्ड कर रहे हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है। बिजनेस ओनर्स की, लोकल छोटे बिजनेस ओनर्स की प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है ना, और अफोर्डेबली कौन सॉल्व कर रहा है, तो वो है मेन चीज़। आप स्कूल को सस्टेन कर सकते हो, हमारे पास एग्जाम्पल है, हम Right. 30,000 रुपये महीने में पूरा स्कूल चला सकते हैं। हाँ। तो वॉलंटियर्स जाएंगे, बस उनका खाना अरेंज करना होता है उनको, गांव वाले वहाँ पे फूड वो अकोमोडेशन अरेंज करते हैं, और अल्टीमेटली मतलब पूरा स्कूल में एक अच्छा एजुकेशन चल रहा है Right. महीने में। सो ये सब चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि मतलब हम लोग कहीं ना कहीं एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। यस। कोई ऐसा पर्सन जो आपको इन्फ्लुएंस करता हो, या कोई ऐसी बात जो आपको इन्फ्लुएंस करती हो या करी हो कभी? आई थिंक जब मैं इन्वेस्टर्स के पास जाने लगा था, हम्म। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बढ़िया इंग्लिश और बढ़िया मतलब जार्गन्स और ये सब चीज़ें मैटर करती नहीं है। ठीक है, सिंपल मैटर करता है धंधा। ठीक है, तुम्हें कितना समझ में आता है और तुम कितना समझा समझा सकते हो सकते सामने हो। वाले को। तो अगर तुम्हारे पास वो स्किल है ना, तो कोई भी लैंग्वेज बैरियर होगा, कुछ भी होगा, इन्वेस्टर समझ लेगा, आपके कस्टमर समझ लेंगे। बट अगर वो सब नहीं है ना क्लैरिटी, तो आई थिंक आप कितना ही डिफिकल्ट या अच्छे जार्गन्स या कुछ भी यूज़ करके आप किसी को भी पिच करो, वो नहीं आने वाला आपके साथ। तो ये मतलब लर्निंग्स में भी आप बोल सकते हो कि मैंने इन्वेस्टर के साथ जाके वो डर खुल गया मेरा। जब वो बोल रहे हैं कि भाई सीधा सीधा बताना क्यों घुमा रहा है बात को, जब उन्होंने ये बोला तो मैं खुला कि हाँ भाई ठीक है, ये तो यही तो मेरा वो है फोर्टे। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ तुमको क्या है वॉलंटियर यात्रा। किसी ने मैंने कहीं सुनी थी एडवाइस, वो कहते हैं अगर आप अपना बिजनेस एक लाइन में नहीं बता सकते सिंपल वे में, तो आप कुछ गलत कर रहे हो। बोल सकते हो बिल्कुल। यस। कि आप कुछ कॉम्प्लेक्स करो, इसकी नीड नहीं है। तो ये चीज़ मतलब मेरे दिमाग में रह गई। ये भी है कि नई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, मतलब है ना। मतलब वो ठीक है, एक इंडस्ट्री आपको बिल्ड करनी है तो नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने प्लास्टिक भी बनाया, सो इनोवेशन अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्रिएट किया, आप नई इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं उसके अराउंड, रिसाइकिल कैसे करें या उसको डिकम्पोज कैसे करें। हाउ डू यू एंजॉय लाइफ, क्योंकि इतना सब कुछ है आसपास, तो अपने आप में ही बहुत मतलब पीसफुल है। तो आप अलग से क्या करते हो लाइफ को एंजॉय करने के लिए? यार बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है। तो काम करने के बाद घर में लाइक पूरे दिन 2 मील्स तो कोई और बनाता है। अच्छा, थैंक यू फॉर द सैंडविच इन द मॉर्निंग। बट एक मील मैं खुद ही बनाता हूँ अपनी, कटिंग से लेके पूरा उसको तैयार करने का, क्योंकि वो भी मेरे लिए काइंड ऑफ काफ़ी इंजॉय करने वाला पीरियड ही होता है, लीजर ही है मेरे लिए वो। तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, जैसे अभी कोई पेट है, कुछ बाहर मिला, उसको खाना खिला दिया, इस तरीके से मैं ज़्यादा देखता हूँ, इंस्टेड ऑफ मतलब पहाड़ों में बैठे हैं तो कुछ ऐसा कर रहे हैं। और अगर नदी है आसपास, जो कि वो लग्जरी काफ़ी रही है मेरे इस 3 साल में, तो मैंने बहुत मतलब अवॉइड किया है बाथरूम में जाना, और मतलब हम नहाते जनरली नदियों में ही थे। तो वो जो बचपन था वो भी याद आया कि हाँ यार एक्चुअली में ये लाइफ होती है। वो टाइम मैंने बहुत अच्छे से स्पेंड किया है।
बाकी मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है स्टार्टअप पे काम करने में, इवन ब्रेनस्टॉर्म करना किसी और के आइडिया पे, तो मैं उसको बहुत इंजॉय करता हूँ और मेरा पूरा दिन इसी में जाता है, लाइक मोस्टली। राइट, आई थिंक आप आइडियल लाइफ जी रहे हो जो लोग जीना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, आई थिंक मतलब कम्स विद स्ट्रेस एज वेल, मतलब वो रनिंग अ बिजनेस। दैट इज ऑब्वियसली, मैं उस बिजनेस की नहीं, मैं वैसे बात करता हूँ जैसे आपने बताया नदी में नहा रहे हो, हाँ हाँ पहाड़ियों में बैठे हो, तो उस काइंड ऑफ लाइफ की बात करता हूँ कि वो आइडियल लाइफ हाँ, लोग लोग जीना चाहते हैं। करते हैं। हम्म, आई थिंक काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यार मतलब बहुत बढ़िया लाइफ है, हम्म, बट मेजरली फॉर वर्क, वर्क, राइट, राइट, मेरे लिए काम है ये। एग्जैक्टली, अंडरस्टूड। अच्छा, अगर कोई 20 ईयर ओल्ड इस वीडियो को देख रहा हो तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? आई बिलीव ट्रैवल करो, हम्म, मतलब मैंने देखा है लोगों को चेंज होते हुए, तो ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, और जो भी लाइफ में प्लान्स हैं, गोल्स हैं, उसको आई थिंक लिख लो कहीं पे, हम्म, ताकि तुम्हें ये याद रहे, रिमाइंडर जाता रहे। हम्म, ऑटोमेटेड टूल ले लो कोई, जिससे हम्म, पता लगता रहे कि ये करना था छूट गया, ये हम्म, करना था छूट गया। हम्म, सो आई कॉल दिस पैरेलल शिफ्ट। हम्म, सो वन शिफ्ट यू डू फॉर योर सस्टेनेबिलिटी हम्म, एंड पैरेलल शिफ्ट फॉर योरसेल्फ। हम्म, तो वो पैरेलल शिफ्ट क्या है उसको डिफाइन करो हम्म, एंड उसको करो एग्जीक्यूट। क्या पता वो पैरेलल शिफ्ट प्राइमरी शिफ्ट बन जाए और यू कैन ऑल्सो लीड अ हैप्पी लाइफ, मतलब राइट, खुद खुश रहोगे तो फिर आसपास के लोग भी वो खुश भी रहेंगे। खुश रहेंगे, राइट। यस। सो थैंक यू सो मच आकाश फॉर होस्टिंग अस, यस, बहुत मज़ा आया बात करके, और क्या मस्त लाइफ रही है, और होपफुली आगे भी रहेगी। एंड हम फिर से मिलेंगे जब बिल्कुल। आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, एंड यस, गेट टू नो अगेन दीस 5 years कैसे गए। थैंक यू सो So मच। thank you so much guys for watching. We'll see you in the next episode. Tata, bye bye. बाय।